हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ एमटेक, राइट। चाहे आप कहीं से भी करो, इंडिया में क्या है। मैं अक्सर एमटेक से जो भी टॉपिक बात करता हूँ, मैं उसमें प्रोज एंड कॉन्स का चीज़ें बताता हूँ आपको, ताकि आपको दोनों तरह का किस्सा पता लगे। क्योंकि अगर एक साइड इंफॉर्मेशन लेके आप जाते हो तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए। कोई भी चीज़ हम लाइफ में करते हैं, चाहे कुछ भी करो, दोनों चीज़ का मतलब कोई भी चीज़ का दो पार्ट होता है। एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। चाहे कुछ भी करो, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अगर हवा चल रही है उसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो उसमें भी पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है। और आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें भी कुछ पॉजिटिव है और नेगेटिव है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। मैं इसमें कॉन्स बताऊंगा नहीं आपको। हालांकि कॉन्स कंपैरिजन करेंगे तब होगा, कंपैरिजन इसमें करना नहीं मैंने, तो कॉन्स कहाँ से आएगा। सो गाइस, इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि एमटेक करने का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इंडिया में खास करके। अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो उसको थोड़ा सा मैं टच करूँगा ताकि आपको पूरा समझ में आए, राइट। सो गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एसआरएम यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। सो इनके एमटेक एडमिशन स्टार्ट हो गए आज से, राइट। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर गेटिंग एडमिशन इन एमटेक तो डेफिनेटली यू कैन लुक इनटू दिस यूनिवर्सिटी। सो इनके कुछ फीचर्स हैं जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और मैं आपको बताना चाहूँगा, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय दिस यूनिवर्सिटी, राइट। सो फर्स्ट देखिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं, मतलब आप एमटेक करने जा रहे हैं, तो आपके करिकुलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनका जो करिकुलम है एमटेक का, वो रिसर्च बेस्ड है। और रिसर्च बेस्ड होने का एक फ़ायदा भी है। वो क्या है, आपके पास कंपनी ओरिएंट, कंपनी से क्या मिलेगा, प्रोजेक्ट्स मिलेगा जो आप फैकल्टी के साथ मिलके काम करेंगे। मतलब यू कैन से लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिलेगा। इसमें आपका प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे टाइटन प्राइवेट कंपनी, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो फंड करते हैं, जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं। मतलब आपको हैंड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है, राइट। एंड दैट्स नॉट ऑल, एक और काम की बात आपको जानना जरूरी है। एमटेक जब करने जाते हम चाहते हैं, फीस का प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को होता है बेसिकली, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है 100% फीस स्कॉलरशिप मिलने का, जो ट्यूशन फी है। और फॉर मोर information you can contact them so that you can get a lot of information regarding this. Now guys, next point that is very important for you to understand, that is what faculties. अगर आप एमटेक करते हो तो जो आपको पढ़ाएंगे कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज़ होते हैं, राइट, वो काफ़ी अच्छा मैटर करता है। तो जो फैकल्टीज़ हैं टॉप कॉलेजेस से हैं, लाइक आईआईटी और टॉप यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सारे फैकल्टीज़ क्या है पीएचडी से, मतलब क्या सारे पीएचडी कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं एमटेक में एक बार, और पीएचडी में पूरा रिसर्च होता है। दैट मीन्स आपको शानदार रिसर्च करने वाले एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे, सो दैट यू कैन गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम देम। और लाइफ में अगर एक्सपोजर मिल जाए एक बार तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो। दैट आई कैन टेल फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए क्या है ना, अगर आप एमटेक करते हो, एमटेक क्या है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है, कहीं कहीं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होता है। दोनों का जो वैल्यू है मार्केट में बराबर है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जैसे अक्सर लोग होते हैं बी और बीटेक में, सोचते हैं अलग है, कहीं थ्योरी ज़्यादा है कहीं प्रैक्टिकल ज़्यादा है। कुछ भी नहीं अलग है भाई, दोनों सेम है लगभग, लगा लो। रही बात सिलेबस का, वो हर यूनिवर्सिटी में वैरी करता है। रही बात क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग कहानी है। कुछ कुछ मिलता है लेकिन अलग अलग आपको मिलेगा। रही बात मार्क्स पैटर्न का, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। प्राइवेट है कुछ अलग है, ऑटोनोमस है कुछ अलग है, डीम्ड का कुछ अलग है, उसके बाद आपका ऐसे एफिलिएट कॉलेज से कुछ अलग है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कुछ अलग है, सबका अलग अलग है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंस है एमटेक का, हम इसको पार्ट वाइज लेंगे कि एमटेक जो करते हैं उनका क्या होता है। चाहे आप किसी भी कॉलेज से करो, इंडिया में टॉप कॉलेज से करो, आप अगर छोटे कॉलेज से करो, आप प्राइवेट कॉलेज से करो, आप आसपास के कॉलेज से करो, तो अक्सर देखिए दो चीज़ें होते हैं। एमटेक दो तरह के बंदे करने जाते हैं एक्चुअली में। एक पहले क्या है, जो गेट की प्रिपरेशन करता है, उसमें आऊँगा मैं। और एक क्या है आपका, जो आपका प्राइवेट कॉलेज में एज ए टीचर जॉब कर रहे हैं, लेक्चरशिप है, वो एमटेक करने जाता है। दोनों लोग गेट के लिए अपियर होते हैं। जिसका क्रैक हो गया, अच्छे मार्क्स आ गया, वो अच्छे कॉलेज में चला जाता है। जिसका क्रैक होता है, अच्छे मार्क्स नहीं आता है,
उसका मजबूरी है कि एमटेक करना, वो क्या करता है किसी एक सिंपल कॉलेज में एडमिशन लेता है, स्टाइपेंड 12,400 रुपया पर मंथ लेता है, अभी तो मिल रहा है, इतना मेरे को नॉलेज में है, राइट। भाई कहानी चलता है जी आपका, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। तो ये हो गया आपका पैटर्न। अब गेट करने मतलब एमटेक करने के बाद क्या मिलता है, देखिए अगर जो ऑलरेडी टीचिंग में है उसके लिए तो बढ़िया है, बिकॉज वो अगर एमटेक करेगा, पीएचडी करेगा अच्छे जगह से, मान लो किसी टॉप कॉलेज से कर दिया, तो उसके लिए चांस है गवर्नमेंट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, फर्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लगेगा, 90,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होता है, लाजवाब इसको होता है, उसका तो बहुत बढ़िया फ्यूचर बन सकता है। बन सकता है क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज भाई सबका नहीं होता है, कुछ कुछ का ही होता है। उसमें परसेंटेज बताऊँगा सिर्फ, अब बुरा मत मानना, जो मेरा जो कैलकुलेशन मैंने देखा है 2-4-5% को लगता है गवर्नमेंट जॉब में जॉब एज ए लेक्चरर, 10 से 15% लोगों को लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज में जॉब करते हैं। अब फ्यूचर क्या होता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होगा, डिपेंड करता है कॉलेज का लेवल कैसा है, डिपेंड करता है आप कहाँ से पीएचडी करे हो, राइट। तो हर बहुत सारी चीज़ फैक्टर इसमें आ जाता है। कहीं मान लो छोटे कॉलेज है लेकिन आप प्रिंसिपल हैं तो आपका सैलरी अच्छा होगा, वहीं बहुत बड़ा कॉलेज आप एचओडी हैं तो आपका सैलरी बहुत अच्छा होगा, वहीं अगर आपका बहुत अच्छा कॉलेज और अच्छा कॉलेज है, आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तब भी अच्छे कॉलेज होगा, आपका सैलरी अच्छा होगा। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका सैलरी भी 70-80 हज़ार है। बहुत सारे कॉलेजेस मैं जानता हूँ जो प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिनके टीचर के जो पीएचडी करके आए हैं अच्छे कॉलेज, उनका सैलरी 1.5 लाख 2 लाख तक है। सो विच इज़ नॉट बैड इन इंडिया। अगर आप सेकेंड ईयर सिटी में रह रहे हैं, और सेकेंड ईयर मतलब क्या, जैसे मान लो आपका भोपाल है, इंदौर है, जयपुर है, ये सेकेंड सिटी हैं। फर्स्ट ईयर मतलब बोल सकते हो आप दिल्ली है, मुंबई है, इनमें 1.5 लाख रुपये थोड़ा कम पड़ सकता है, बट थोड़ा कम पड़ सकता है क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप फैमिली के साथ रहेंगे तब, अकेले में कम नहीं पड़ता है। फैमिली से कैलकुलेशन करोगे तो खाली मतलब सब कुछ लगा के आपका घर नहीं है, रेंट में रह रहे हैं, तो आपका 70-80 ऐसे चला जाएगा। अगर आपके फैमिली में 5-6 बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, तो दवाई का खर्चा है और बहुत कुछ खर्चा होता है। ये सब कैलकुलेशन करके मतलब कर चुका हूँ मैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, ये तो अब गया टीचिंग वाला सेक्टर आपको बता दिया। लेकिन अगर आप एमटेक कर रहे हो ओनली टू डू ओनली फॉर गेटिंग टाइम फ्रॉम योर फैमिली, कि आप मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा सा सरकारी नौकरी क्रैक करने के लिए, देन अब मैं आपको एक फुल स्टॉप लगाने का बताऊंगा। बिकॉज रियल के स्टडीज़ है, जो भी मेरे दोस्तों ने एमटेक करा है मैक्सिमम लोगों ने वहीं पर रह गए, उनको टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन करने के लिए। अगर 10 बंदों में बोलूँगा सिर्फ एक बंदे का गवर्नमेंट जॉब क्रैक हुआ था आफ्टर गेटिंग इनटू एमटेक। बिकॉज जैसा हमें लगता है कि एमटेक में कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हर कॉलेज का अलग अलग फंडा है, और बहुत सारे बोलते हैं 1 साल ही पढ़ना होता है, उसमें सब्जेक्ट इतना नहीं होता है, सही बात है उनका। लेकिन जब डिसर्टेशन आता है, आपको थेसिस बनाना होता है, खुद लिखना होता है इतने पेपर्स, राइट, तो आपको टाइम सही में जाता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसमें काम करना पड़ता है, रिसर्च आउटपुट लेना पड़ता है, अपने गाइड से वेरीफाई करना पड़ता है, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें फिर आपको टाइम नहीं मिल पाता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्त, अगर आप फर्स्ट टाइम गेट दिए हो, आपका बहुत अच्छा रैंक नहीं आया है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखो 2 बार आप गेट दे के देखिए, राइट, मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं। उससे लेकिन मेरे जितना भी कॉन्टैक्ट में है जिनका रैंक 100, 200, इवन लेस देन 100 रैंक आया जिनका भी गेट में, राइट, बिकॉज हमारे साथ ही था एक, उसका ऑल इंडिया रैंक 4 आया था गेट में 2013-14 में आई गेस। सो उनका मैंने वीडियो डाला हुआ, अगर आप डालेंगे, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे 2020 मैकेनिकल स्ट्रेटजी, तो उनका वीडियो आ जाएगा। मैंने उनके साथ बैठ के एक डिस्कशन किया हुआ है आप लोगों के लिए, सो उसको आप देख सकते हैं। सो मेरा मानना है कि आप कोई भी गेट में बहुत अच्छा रैंक लाता है उसको 2 साल लगता है लगभग, और 3 साल भी आप दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे को देना चाहिए, क्योंकि वही एज फैक्टर थोड़ा सा मैटर करता है। चला जा, यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ था, राइट। अच्छा, कहानी आई होप सो यू अंडरस्टूड द फैक्टर, राइट। नाउ गाइस, अगर बात करते हैं, अगर आपको एमटेक ही करना है तो बहुत बढ़िया एमटेक कर लीजिए। एमटेक के बाद जहाँ पर जॉब की बात करूँगा, देखिए मेरे को लगता है इंडिया में रिसर्च की डिमांड अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंप्यूटर फील्ड में ऑलरेडी आ चुका है बिकॉज ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, बिकॉज उसमें मशीन लर्निंग में, एआई में मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, राइट, बिकॉज सबका बता रहा हूँ आपको। अगर आप बात करें किसी और फील्ड का, मैकेनिकल का, ऑटोमोबाइल फील्ड के या थर्मल का, इनमें भी रिसर्च की बहुत सख्त जरूरत है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, रिसर्च वाला सेक्टर इंडिया में थोड़ा ग्रो कर रहा है, इस डेकेड में ग्रो कर रहा है ज़्यादा एज कम्पेयर अगर बोलूँगा लास्ट 10 साल में। बिकॉज मैं 2005-6 से इसको अच्छे से एनालिसिस कर रहा हूँ, और परफेक्टली लगभग 100% परफेक्ट तो नहीं है, बट लगभग 2009 से बहुत अच्छे से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इन सारे फील्ड को।
सो फ्रॉम दैट आई एम टेलिंग यू, राइट। सो मेरे को लगता है आगे जो एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। और मान लो आपको इन द बाई चांस आपको नहीं मिला बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया में, तो यू कैन गो आउटसाइड। आप वहाँ पर जाइए, पैसे कमाइए, वापस आइए, यहाँ पर बिजनेस बिल्ड करिए। तो बोलोगे सर बाहर जाऊँगा, यहाँ पर क्यों बिजनेस करने को वहीं कर लूँगा। रीज़न है भैया, बिजनेस करने के लिए मार्केट चाहिए होता है, और पूरे वर्ल्ड में 2 ही मार्केट हैं, 2 ही कंट्री है इसमें बहुत अच्छा मार्केट है, एक इंडिया और एक चाइना। चाइना ओपन तो है नहीं, डेमोक्रेसी तो वहाँ पर है नहीं, डेमोक्रेसी इंडिया में। सो इंडिया से बेहतर प्लेस बिजनेस पर्पज़ के लिए कोई भी नहीं है फिलहाल वर्ल्ड में, इसलिए सारे बाहर की कंट्रीज़ इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं। इसीलिए रीज़न यही है, मार्केट बहुत बड़ा है। सो दोस्त, अगर बाहर एक कंट्री के बंदे आ रहे हैं और यहाँ से पैसे कमा के ले जाएंगे पैसे उनके देश, तो बढ़िया है, आप ही बिजनेस कर लो यार, पैसे कमाओ, बाहर आओ, इन्वेस्ट करो और बिजनेस करो। सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू माय डियर, अगर आप इसे ऐसा सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे करते हैं ऐसा, राइट। लोग ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस खोलते हैं, बहुत सारे इंजीनियर, सो बहुत सारे कैटरिंग का बिजनेस कर लेते हैं। बिकॉज कुछ मेरे साथी थे जो मेरे कॉलेज मेट थे, तो कोई कॉलेज में 2 तो होते नहीं है, राइट। कॉलेज में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो सारे कुछ ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। सारे बेले नहीं होते हैं भैया, 2-4 ही बेले होते हैं, राइट। हमारे कॉलेज में हमारे साथी काफ़ी मतलब बोलूँगा काफ़ी टैलेंटेड थे यार। बिकॉज मैंने बाकी कॉलेज में जाके पढ़ाया, मैंने जब बच्चों को देखा कि टैलेंटेड मतलब ये नहीं होता है मार्क्स ला रहे भाई, टैलेंटेड मतलब होता है आप कितना क्रिएटिव हो, कैसे आप सोचते हो आपके ऑड टाइम में। अच्छे टाइम में कोई भी अच्छा सोच सकता है, लेकिन आपके ख़राब टाइम में कैसे आप सोचते हो। बिकॉज लाइफ है दोस्त, खराब अच्छा होगा, खाली अच्छा अच्छा नहीं होता लाइफ में। मूवीज़ देखते हो ना, वैसे ही लगभग लाइफ है, लेकिन मूवीज़ जो देखते मूवीज़ में जो होता है वो लाइफ में ना के बराबर होता है, खासकर बॉलीवुड। अवॉइड करना भैया, पहले बताया था, फंस जाओगे तगड़ा तगड़ा वाला फंस जाओगे, निकलने का मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज निकलने का रास्ता किताबों में नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है, राइट। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, किताब अलग है, इंपॉर्टेंस उसका पढ़ना चाहिए। मैं आपको बोलूँ नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं है, पढ़ना चाहिए जरूर, राइट। तो ये हो गया आपका, मैं कहाँ बात कर रहा था आपको, एमटेक की बात कर रहा था और रिसर्च फील्ड की बात कर रहा था आपको। अब देखिए, अगर रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं। रिसर्च प्राइवेट जॉब में भी होता है, बट अगर आप सिंपल एज ए सुपरवाइजर काम करना चाहते हो, मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप एमटेक पर जा सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। बट बीटेक से मैं कंपेरिजन करूँगा नहीं बोला था आपको, लेकिन थोड़ा कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर बीटेक से कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा कम मिलता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है आपका, अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग फील्ड में, सो एमटेक इज़ मस्ट। बीटी का एमटेक करके अगर पीएचडी करते हैं तो आपका मज़ा आ जाएगा, जो मैं आपको बताया था पहले, थोड़ी देर पहले। ये मुझे लगता है सबसे सुकून वाला फील्ड है पूरे वर्ल्ड का, लेस स्ट्रेस जॉब्स में इसको बोलता हूँ। लेकिन मेरे फैमिली में बहुत सारे टीचर हैं, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक, और मैं भी टीचिंग फील्ड में था, बट मैं नौकरी छोड़ दी आज 4-5 साल पहले। सो राइट, तो ये था कहानी आज का। आई होप यू गॉट सम पॉइंट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।